हो गए सब लोग। जी सर, बताया जाए किस मुद्दे को लेके आज मिला? जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी है कि बीच में कई तरह के अफवाह, जैसे ये एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर तथा कई पेट्रोल पंपों पर जो कई फ़ोटोज़ हम लोगों ने देखे, तो उस विषय में एक जानकारी विभाग से भी ये चीज़ें आई थी और कल इसी विषय में जो ज़िले के प्रभारी सचिव पदाधिकारी हैं, मैडम द्वारा भी इस संबंध में ब्रीफिंग भी की गई थी। बेसिक ये है कि और हम लोगों ने उस आलोक में कई पेट्रोल पंप पर जाकर जांच भी किए थे। तो जांच के तथ्य में ये चीज़ें आई कि जो किसी भी पेट्रोल पंप पर जो उनकी आपूर्ति है, वो पिछले साल की अपेक्षा जब हमने देखा तो वो दैनिक आपूर्ति उन्होंने उससे डबल किया हुआ है। लेकिन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के कारण डिमांड जो है वो 4 गुना हो गई है। जब हमने पेट्रोल पंप ऑनरों से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि सर ये विगत 2-3 दिनों से ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि लोग गैलन के साथ, बॉटल के साथ इत्यादि के साथ आ रहे हैं और एक पैनिक डिमांड क्रिएट हुआ है, जिसके वजह से ये लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई दिक्कत न हो। लेकिन जब हम लोगों ने देखा और ऊपर एजेंसी से भी बात किया, सर्विस उनके जो सर्विस और जो मैंने वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो उनको सेल्स मैनेजर हैं, उन लोगों ने बताया कि जो डिमांड्स है वो डिमांड्स एक बैग सर्ज कर गया है, बढ़ गया है, जिसके कारण से ये चीज़ों का इशू हो रहा है। तो इस क्रम में सभी जो भी आमजन है, इन लोगों से प्रशासन अपील करता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो गैस है या जो भी ईंधन संबंधी जो पेट्रोल डीजल है, इनका कोई कमी नहीं है। बीच में 1-2 दिन चूँकि रेगुलर 3 दिन बैंक बंद रहा, उसके वजह से भी 1-2 पेट्रोल पंप को ड्राई देखने का मौका मिला, जिसका कारण ये था कि उनका पेमेंट टाइमली जो चेक है वो इनकैश नहीं हो पाया एजेंसीज़ के साथ, जिसके कारण से वहाँ पे उनको ऑयल प्राप्त होने में या जो भी उनको डिलीवरी प्राप्त हुआ उसमें विलम्ब हुआ। तो पूरे ज़िले में और पूरे अपने अनुमंडल क्षेत्र में हम लोगों ने कई पेट्रोल पंप मालिकों के साथ आज शाम में भी बैठक रखा है और जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का हम लोगों ने एक कैसे निराकरण करें, कैसे पब्लिक को कन्विंस करें कि किसी तरह का कोई सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। अनावश्यक रूप से पैनिक डिमांड क्रिएट न करें, अनावश्यक रूप से होर्डिंग का नहीं करें और इसी क्रम में कई जगह छापेमारी भी की जा रही है कि जहां भी किसी प्रकार का अवैध रूप से संग्रहण किया जा रहा है, तो ऐसे पर भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल देना सर बंद कर दिया गया है, किसान इससे परेशान हो रहे हैं, डीजल भी नहीं ले जा पा रहे हैं अपने करने को लेकर। अपना ये ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, ये सब चीज़ यूज़ होता है। नहीं, अभी एग्रीकल्चरल सीजन भी है, अभी गेहूं वगैरह की कटाई वगैरह का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान आते हैं तो डीजल उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स का हमने जैसे पिछले साल से ही उसको देखा, जब कंपेयर किया कि पिछले साल इसी महीने में कितना उनका डिमांड था, कितना इनका सप्लाई था, 2-3 टंकी पर हमने देखा तो उससे स्पष्ट दिखा कि कम से कम 3 से 4 गुना जो है इनका डिलीवरी डिमांड बढ़ गया है, जिसके कारण से ये चीज़ें आ रही है। तो इससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक पैनिक डिमांड क्रिएट करके वो इसको अवैध रूप से संग्रहण करना या अनावश्यक चीज़ों से इसको स्टोर करना, अनावश्यक रूप से इसकी प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। तो मेरा यही सभी लोगों से अनुरोध है, अपील है कि कृपया इन अफवाहों से बचें। सारी सिचुएशंस नॉर्मल है और बीच में कुछ बैंक्स वगैरह भी 3 दिन का रेगुलर बंद होने के कारण भी कई पेट्रोल पंप में पेमेंट इशू के कारण ये उनको टाइमली डिलीवरी नहीं मिल पाया था, उसके चलते भी इशू हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में हम लोगों ने पेट्रोल पंप का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और किसी तरह का कोई सप्लाई से संबंधित समस्याएं नहीं है और हम लोगों ने जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी बात किया है और उन्होंने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो भी डिमांड पेट्रोल पंप्स द्वारा किया जाएगा उसको त्वरित रूप से वो लोग उसको अवेलेबल कराएंगे। नहीं लग रहा लोगों से क्या अपील लेकर लोग स्टोर कर रहे हैं डीजल पेट्रोल। तो इसी क्रम में हम लोग जांच कर रहे हैं, जहां जहां होर्डिंग का समस्या या होर्डिंग से संबंधित अभी तक तो कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि निर्धारित दर से अधिक दर में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की बिक्री हुई है। लेकिन अगर किसी भी माध्यम से हम लोग को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम लोग कालाबाजारी उसका जो संबंधित अधिनियम है उसके तहत हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कई पेट्रोल पंप देखा गया कि सुबह में अगर चल रहा है तो सामने बंद है, आगामी कई दिन बैंक बंद रहे, क्या इसका असर पड़ेगा?
अभी इसका असर 1-2 दिन में लास्ट टाइम में देखा गया था। अभी धीरे धीरे ये असर को मिटिगेट कर दिया गया है और अभी सीधे नॉर्मल कंडीशन पे चीज़ें धीरे धीरे आ गई। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि कृपया किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। जो प्रोडक्शन है अपने यहाँ ऑयल का, एलपीजी का, ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर की अपेक्षा भी यहाँ देखा गया था कि करीब 40 से 45% पूरे कंट्री में भी एक डाटा आई थी, उसमें इंक्रीज हुआ है। तो सप्लाई रिलेटेड कोई इशू नहीं है। जो पैनिक डिमांड क्रिएट हो रहा है उसके चलते ही कहीं ना कहीं समस्याएं या अफवाहें फैल रही हैं। तो हम लोगों ने सभी एजेंसियों के साथ भी बैठक करके देखा है कि उन्होंने जितना डिमांड उनके पास था उन डिमांड की अपेक्षा इस साल डबल डिमांड के आसपास एलपीजी में भी देखा गया है, जिसके कारण से ये समस्याएं आई और बहुत हद तक इनको कंट्रोल भी कर लिया गया है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर। सर, एक बुद्धा गैस एजेंसी है जहाँ पे लगातार हर रोज ग्राहक जो है परेशान होते हैं, वहाँ हंगामा करते हैं, वहाँ के कर्मचारी उनको सही गाइडलाइन नहीं दे पाते। ऊर्जा कटा और 10 दिन डीएसी नंबर को 10 दिन होने के बावजूद भी उनको गैस नहीं मिलता। हर रोज हंगामा ऐसा हो रहा है कि उनके डीएसी नंबर का गैस कोई और उठा ले रहा है। ये और शिकायत इस तरह की जानकारी आई थी। थी। एक तो कंट्रोल रूम की भी स्थापना इससे संबंधित जिला में किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी पहले से पब्लिश किया जा चुका है और उसको पुनः भी मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसका नंबर 06274222300 है और इस पर भी आप लोग कंप्लेन करते हैं। साथ ही साथ अनुमंडल में भी यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है और हम सभी एमओज जो हैं उनको हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में इसका अधिकार दिया है कि जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, रेगुलर हम लोग के यहाँ ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, इसका त्वरित निदान हम लोग कर रहे हैं। अब जिस तरह की अगर विशेष शिकायतें किसी के हैं तो हम लोग एक जांच टीम गठित कर देते हैं जो जाकर जी, तो इन दोनों पर हम लोग एक जांच टीम गठित कर देते हैं और उसके अनुसार से उनका चेकिंग करा करके अगर ये शिकायतें सही प्राप्त होती हैं तो उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 10 तारीख से 10 दिन पहले ही उसका डीएसी नंबर है, उन्होंने ओटीपी सब चीज़ गिर दिया। हम गैस लेने के लिए जाते हैं तो भैया अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, ऐसे करके लोग परेशान हैं। सुबह से शाम हो जाता है वहाँ और लोग इसकी शिकायत हम लोग को भी करते हैं। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, अगर जिस कस्टमर जो भी परेशान है, अगर वो ये बात हम लोग को लिखित में देते हैं या कॉल पर भी बताते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एमओ को भेज करके, अपनी टीम भेज करके संबंधित को उसमें जांच भी करवा लेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि होगी या उन्होंने अवैध इस चीज़ में किसी प्रकार का प्रक्रिया अपनाया होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, एक सर और आया है बात कि ये पेट्रोल पंप पर जो है मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जाएगा, कुछ इस तरह का। इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई विशेष अपडेट नहीं है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है ऊपर से तो आप लोगों को अपडेट करेंगे। सर, लेकिन जो वेंडर जो गैस पहुंचाते हैं घर, उनके पास माप तौल की मशीन नहीं रहती है और गैस कम की शिकायत आने लगी। अगर इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई है तो हम लोग उसको दिखवा लेते हैं औचक तरीके से, कहीं अगर बीच में वेट कराने का भी जो, और अभी आज हमारा फिर बैठक है तो इस चीज़ को सुनिश्चित कराने के लिए एक निर्देश भी यहाँ से हम लोग जारी करेंगे। गैस एजेंसी को है ना सर, जैसे मान लीजिए जिसका रजिस्टर्ड हो गया, हाँ हो बंद है, जिसका